हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी गुरु चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल रिकैप्चा वर्जन 3 वेबसाइट में कैसे यूज कर सकते हैं पीएचपी की मदद से। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में टाइप करेंगे गूगल रिकैप्चा और एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पहले रिकैप्चा लिंक आएंगी उस पर हमें क्लिक करना है, तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो V3 एडमिन कंसोल है उस पर हमें क्लिक करना है। एडमिन कंसोल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा, तो आपको ये फिल करना है। तो पहला फील्ड है लेबल की, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ PHP गुरु वर्जन 3। उसके बाद आपको रिकैप्चा कौन सा चाहिए, वर्जन 3 या 2, वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं 3 पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे डोमेन नेम हमें यहाँ पे अपना डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा डोमेन नेम डाल देता हूँ। एक्सेप्ट और सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद आपको ऐसे क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन के लिए ये की बताई है और सर्वर साइड इंटीग्रेशन के लिए ये की बताई है। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट साइड का इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो यहाँ पे आएगा प्रोग्रामेटिकली इन्वोक द चैलेंज। तो यहाँ पे कुछ स्टेप बताए हैं आप हमको, तो हमको ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो जावास्क्रिप्ट एपीआई की है वो हमारे साइट में लोड करनी है। तो इसलिए ये कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो पेज है उसमें हेड में मैं ये स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है रिकैप्चा के लिए वो हमें कॉपी करना है और हमारे फॉर्म में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिकैप्चा साइट की बता रहा है। तो यहाँ पे हमें हमें क्लाइंट साइड की रिकैप्चा की डालनी है। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी फंक्शन में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे आपको रिकैप्चा का कोड दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हम फिर से जाते हैं हमारे फॉर्म की डिजाइन में और मैं ये रिकैप्चा डॉक्यूमेंट रेडी पे शो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पार्ट रिमूव कर देता हूँ और अब हम सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे हमारे फॉर्म के अंदर और इस फंक्शन में जो ये टोकन मिल रहा है वो हमें इनपुट हिडन फील्ड को सेट करना है फॉर्म के अंदर वेरिफिकेशन के लिए। जो हमारी थर्ड स्टेप है, सेंड द टोकन इमीडिएटली टू बैकएंड टू वेरीफाई। तो यहाँ पे हमें वो टोकन शो करना है। तो हम जाएंगे फॉर्म के अंदर और एक इनपुट फील्ड ले लेंगे। फिलहाल मैं इसे टेक्स्ट रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आईडी हम लेंगे टोकन रिस्पॉन्स और नेम लेंगे टोकन रिस्पॉन्स। अब हम जाएंगे हमारे फंक्शन के अंदर और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमारी जो हमारी इनपुट फील्ड की आईडी है वो है टोकन रिस्पॉन्स
तो उस फील्ड को हम रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू इक्वल टू जो टोकन मिलेगा हमें इस फंक्शन में वो सेट करनी है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स हम फिर से ये पेज रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो फील्ड है उसे ये टोकन सेट हो गया है। अब हम इसे टोकन को हिडन कर देते हैं, हिडन सेव। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्लाइंट साइड का इंटीग्रेशन हो गया है। अब हम जाते हैं सर्वर साइड इंटीग्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आना है। तो अब हमें क्या करना है कि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे वहां पर इस यूआरएल में वेरीफाई करना है। तो हमें वेरिफिकेशन में क्या क्या करना है, तो सीक्रेट की यूआरएल में पास करनी है, रिस्पॉन्स पास करना है और रिमोट आईपी ये ऑप्शनल है, ये पास करना है। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो हमें इस प्रकार आएगा, सक्सेस ट्रू या फॉल्स, टाइम स्टैम्प, होम स्टैम्प, एरर, इस प्रकार का आएगा जेसन में। तो फ्रेंड्स हम जाते हैं हमारे फॉर्म के अंदर और यहाँ पर PHP स्टार्ट एंड इफ डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड जो होनी चाहिए कंपलसरी पोस्ट एंड इस सेट जो हमारा है डॉलर पोस्ट रिस्पॉन्स टोकन रिस्पॉन्स। अगर ये दोनों चीजें सेट होगी तो ही अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो पहली चीज क्या है वो है यूआरएल। तो यूआरएल क्या है, तो ये यूआरएल है। तो ये हमें कॉपी कर लेनी है और यूआरएल में पेस्ट कर देनी है। उसके बाद है डॉलर सीक्रेट। तो ये सीक्रेट है, सीक्रेट सर्वर साइड की। तो ये हमें कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो उसके बाद क्या है, तो ये रिस्पॉन्स यानी हमारा डॉलर रिकैप्चा का रिस्पॉन्स। वो है डॉलर पोस्ट टोकन रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स सारी चीजें मिल गई हैं और लास्ट है रिमोट आईपी, ये ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट फाइल गेट कंटेंट्स। तो इसमें हम पास करेंगे पहले यूआरएल को हम कॉन्केनेट करेंगे सीक्रेट की से। तो हमारी सीक्रेट की है डॉलर सीक्रेट। उसके बाद है रिस्पॉन्स, तो एंड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स है हमारा डॉलर रिकैप्चा। रिस्पॉन्स तो फ्रेंड्स हमारा यूआरएल क्या होगा, यूआरएल फिर उसके बाद सीक्रेट की और रिकैप्चा। अब हमें रिस्पॉन्स लेना है, रिस्पॉन्स जेसन एनकोड डॉलर
रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट करने पर हमें जो रिस्पॉन्स आएगा ये डॉलर वेरिएबल रिस्पॉन्स में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या रिस्पॉन्स में मिलेगा, एक तो सक्सेस में ट्रू मिलेगा, चैलेंज, कोड्स नेम, एरर, इस प्रकार मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ डॉलर रिस्पॉन्स सक्सेस इक्वल टू ट्रू होगा, और एक कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स स्कोर, जो बोर्ड्स का स्कोर होता है वो 0.0 होता है, तो हम यहाँ पर कंडीशन देंगे कि स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगा। तो यहाँ पे एक मैसेज देगा। तो यहाँ पे अगर सक्सेस होगा और स्कोर ग्रेटर देन 0.4 होगा, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक अलर्ट दे देते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज थैंक यू फॉर contacting us, we will respond you as early possible। उसके बाद एको स्क्रिप्ट सेट टाइम आउट लोकेशन डॉट href index डॉट php। तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा अगेन, और यही कोड हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अलर्ट में हम एरर लिख देते हैं। अब हम सेव चेंजेस करते हैं। अब हम रन कर देखते हैं कि हमारा गूगल रीकैप्चा किस प्रकार रन हो रहा है। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं करण ईमेल हेलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस बता रहा है, यानी हमारा गूगल रीकैप्चा का कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये सोर्स कोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एरर आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।